मैग्नीट्यूड इज बेसिकली मुख्यतः क्या, नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी मैग्नीट्यूड्स के बारे में ये जाने, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप सोचिए, दुकान जाते हैं, खास करके अभी तो लॉकडाउन है तो सबका दुकान बंद ही है, तो होम डिलीवरी की सेवा है, तो ऑर्डर करते ही होंगे। तो ऑर्डर करते करते हमको लगता है कि घर के सभी बच्चे को ध्यान में रह गया होगा, या फिर आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग फूड का बनाते हैं और उसको भी शेयर करने से बोलते हैं आधा चम्मच ये ले लें और 2 कटोरी पानी ले लें। तो ऐसी बातें होती हैं। तो देखो इसमें कुछ रिलेशन है। मैग्नीट्यूड्स के बारे में ध्यान रखना। वी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड क्या है तो नालंदा ने नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट ऑफ मास। उसको आगे भी हम लोग देखते हैं अच्छे से, क्या देखते हैं तो समझते जाना कि जैसे कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो कैसे लिखते हो। चलो बिल बनाते हैं, 5 kg दे देता हूं, जरूरी जो जो वही लिखते हैं। 2 kg दे देना, 60 नमक 1 kg दे देना। ठीक है यार, ये एक बात देखो कि राइस पल्स का जो आप दाल नमक चावल जो खरीद रहे हैं, या फिर किसी का बुखार आजकल नापा जाता है, तो ये जो भी करते हैं तो क्या करते हैं, जब आप सामान लेने गए इतनी चीजें लेकर आए, अभी तो लाइन ही ऑर्डर करके मंगाते होंगे सब, तो देखो कि क्या करते हैं। जैसे राइस हम 5 kg लिखा, क्या करते होंगे, क्या है ये 5 kg, व्हाट इज दिस 5 kg। पूछा चावल कितना है तो 5 kg। तुमसे पूछे चावल कितना है, तुम आंसर दे रहे हो 5 kg, तुम आंसर दे रहे हो चावल का कितना मास खरीद के लाए, मास ऑफ कितना चावल, मतलब मास ऑफ राइस जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज, इसको पढ़ना चाहिए कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ राइस। तो बोलेगा क्या, इसका आंसर देखो कैसा देते हैं, 5 टाइम्स द यूनिट ऑफ मास। बोलो क्यों, यूनिट ऑफ मास केजी, यूनिट ऑफ मास केजी, और मैग्नीट्यूड ऑफ राइस जो आप खरीद के लाए। तो आप खरीदते क्या है, हम लोग बोला था ना फिजिकल क्वांटिटी का क्या मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ मास, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ध्यान रहेगा, तो मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। और मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए एकदम जितना सिंपल एग्जांपल आप सोच सकते हैं सबसे कनेक्ट करो, आपको पता चलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, मास के प्लेस पे फिजिकल क्वांटिटी लिख दो, यहाँ F5 के प्लेस पे नंबर लिख दो, नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर मास का मैग्नीट्यूड है तो मास का यूनिट होगा, मास का मैग्नीट्यूड है तो मास का यूनिट होगा, लेंथ का मैग्नीट्यूड है तो लेंथ का यूनिट होगा। यानी कि आप अगर सामान लाने जाएं तो ये भी कह सकते हैं कि प्लीज गिव मी 5 टाइम्स, प्लीज गिव मी द राइस, मैग्नीट्यूड ऑफ राइस इक्विवेलेंट टू 5 टाइम्स द यूनिट ऑफ मास। अरे यार ये तो बहुत कठिन हो गया, बोलेगा जाओ घर, तुमको नहीं देगा सामान। लेकिन हमको मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, सामान देने दे, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया ना, बोलो चलो आगे समझ। हमको लग रहा है कि आ गया, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स का नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लो, कि जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि सोचो कि किसी भी रीजन में जब कोरोना पॉजिटिव मिलता है, किसी भी रीजन में जब कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो नियम क्या है कि 3 किलोमीटर सेल किया जाता है। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो देखो 3 किलोमीटर क्या डिस्टेंस है, उसके रेडियस में सेल किया जाता है, तो 3 किलोमीटर क्या है, एक डिस्टेंस है ना। अब 3 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है
तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में? हम इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस 3 किलोमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो अब फिर देखो गौर से, 3 क्या है? नंबर है ना। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखे थे, क्या बोलते जाओ 3, हाँ बोलो, टाइम सही है, द सही है, यूनिट ऑफ क्या? यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास होगा क्या? नहीं, डिस्टेंस है ना, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस लिख दो, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत समझ में आ गया। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड तक समझे हैं, समझ में आ गया ना, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे तो वहां पर जानेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, आप मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड को, हम मैग्नीट्यूड भी समझ गए, लेकिन जो मेजर करते हैं तो हम एक्चुअली करते क्या है? When we do measure, actually what we do? एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कि अब एक शब्द बचा, मेजरमेंट में आ रहे हैं हम लोग, यूनिट्स और मेजरमेंट में एंटर कर रहे हैं। यूनिट क्या होता है? क्योंकि हम जान रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड मेजर कर रहे हैं, और मेजरमेंट हमको समझ में मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे यूनिट्स क्या है और मेजरमेंट क्या है। वहां जानेंगे हम लोग, यूनिट्स को रिलेट करेंगे और मेजरमेंट के बारे में भी जानेंगे, और देखेंगे कि हम लोग कुछ और नया पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ सकते हैं। तो अपना चैप्टर जो है ये चैप्टर 1 है, ठीक है। तो अभी से आपकी जो स्टडी है 11th की वो स्टार्ट हो गई। जिन्हें बेसिक चाहिए किसी भी क्लास के बच्चे, उनके लिए भी ये सही है, तो ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्लास अपना किस पे रहेगा, बोलो? यूनिट्स और मेजरमेंट पे। तो हम लोग क्योंकि यूनिट में एंटर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया है, अब यूनिट की डेफिनेशन समझेंगे, मेजरमेंट की डेफिनेशन, मेजरमेंट के बारे में समझेंगे, फिर पहुंचेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स जो भी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बेल वाला आइकन जरूर दबाना। देखो मेरा आज जो है वो चेंज किया है हमने, बताना कि अच्छा है या खराब है, ठीक है? बताओगे ना? मेरा पिक्चर जो है वो क्या कहते हैं उसको, जिसमें मेरी फोटो लगी हुई थी, उस जगह पर मैंने देखो p.h का होलोग्राम बनाया है। तो देखो कोशिश की है। बाकी क्लास कैसा लगा जो भी सब बताओगे कमेंट बॉक्स में। जो भी डाउट है टॉपिक से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी के लिए थैंक यू। बेल वाला आइकन फिर गिरा रहे हैं भाई, दबा दियो। बाय।